टुडेज़ वीडियो तो जैसा कि गाइज हमने पिछली वीडियो में ये डैशबोर्ड तैयार कर दिया था, ये डिपॉजिट हमने तैयार कर दिया था। तो गाइज इसमें हम सीखेंगे सेशन कैसे अप्लाई करते हैं कि जब एक आदमी लॉगिन करे तो पूरे सिस्टम में वही आईडी घूमती रहे सिर्फ उसके लिए। तो ये हम जो चेंज करेंगे ये हम करेंगे चेंज अपना लॉगिन पेज पर। लॉगिन पेज पर हम क्या चेंज करेंगे वो अब देखते हैं कि हम कैसे फैच करेंगे डाटाबेस से इस ईमेल आईडी पासवर्ड की आईडी क्या है। तो वो हम अब फैच करेंगे। वो कैसे फैच करेंगे अब देखते हैं कि अगर ये हमारा ट्रू हो जाए, मान लीजिए जो हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो अगर वो मैच कर जाए हमारे डाटा में, तो उसे एक्सेस तो वो दे देगा। लेकिन एक्सेस देने के बाद वो क्या करे, वो एक्सेस देने के बाद अब ये करे कि जो डाटाबेस से वो आईडी फैच करे। वो कैसे फैच करेगा, हमने लगाया एक वेरिएबल बनाते हैं $query नाम का। इसमें हम अब अपनी क्वेरी लिखेंगे MySQL की। तो अब लिखते हैं इसमें क्या लिखेंगे हम, select id from register where email is this and password is this। सिंपल मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने सिंपल ऊपर से कॉपी कर लिया, ये कर दिया मैंने यहाँ पर पेस्ट। अब इतना पेस्ट करने के बाद अब मैं सिंपल एक लिखूँगा, एक और RESULTS मैंने लिखा रिजल्ट्स, या फिर मैंने यहाँ पर सिंपल कर दिया रिज़ल्ट के बाद मैंने लगाया इक्वल टू का साइन, क्योंकि मैं अब अपनी क्वेरी को कनेक्ट करूँगा अपने डाटाबेस से। तो मैंने लिख दिया MySQL क्वेरी। 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं, पहली होती है अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग, दूसरी होती है हमारी जो वेरिएबल जिसमें हमने वो क्वेरी लिखी है। तो दूसरी मैंने यहाँ पर लिख दी क्वेरी और ये मैंने कर दिया इसको बंद। अब तीसरा जो इसमें काम है, हमें चेक करना है कि आईडी वहाँ प्रेजेंट है भी या नहीं है। वैसे आईडी वहाँ प्रेजेंट होगी क्योंकि ईमेल और पासवर्ड तो प्रेजेंट है, तो तभी तो वहाँ आईडी प्रेजेंट होगी। तो इस बार हमें वो चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम सिंपल लिखेंगे एंड रो इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और यहाँ मैं इस पर दे दूँगा वेरिएबल का नाम जो है मेरा एंड रिज़ल्ट। और एंड रिज़ल्ट देने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर एक आईडी क्रिएट कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर सेशन क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं हेडर निकालूंगा क्योंकि मुझे चेक भी करना है कि मेरी आईडी आ भी रही है नहीं आ रही। मैं यहाँ पर सिंपल आईडी लिखूँगा इक्वल टू एंड रो, और यहाँ पर मैं अपने जो मेरी टेबल है डाटाबेस में, मेरी टेबल है ये रजिस्टर में जो मैंने यहाँ आईडी ली है, ये आईडी मतलब कॉलम का नाम मैं यहाँ दे दूंगा आईडी, और बस इसको बंद कर दूंगा। और अब मैं सिंपल नीचे प्रिंट करा लूँगा इको में एंड $ID मैंने यहाँ प्रिंट करा ली। अब गाइस मैं अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे चलता हूँ, ये मेरा लॉगिन फॉर्म है। अब मैं इसमें चलता हूँ और मैं इसमें लॉगिन करके देखता हूँ कि ये लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आईडी कौन सी थी, हमारी थी टेक कोडर नाम की, जिसका पासवर्ड था यूट्यूब। तो हम यहाँ पर सिंपल टेक कोडर वाली डालेंगे, इसका पासवर्ड है यूट्यूब, और इसको हम लॉगिन कर देंगे। तो इसमें आईडी हमें मिल रही है, जो आईडी है हमारी 1, मींस हमने जो लॉजिक लगाया वो बिल्कुल परफेक्ट लगाया। अब बस हमको क्या करना है, एक सेशन क्रिएट करना है। वो सेशन कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हमको अपने ऊपर कोड में लिखना पड़ेगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेशन स्टार्ट। अब हमने यहाँ पर एक सेशन स्टार्ट कर दिया है। अब सेशन स्टार्ट करने के बाद मैंने एक गलती कर दी कि मैंने अपनी आईडी डिलीट कर दी, तो मैं उसे सिंपल डायरेक्ट सेशन में ही मैं डाल दूंगा उसको $_सेशन, और सेशन में दे दूंगा इसमें नाम देंगे हम सेशन का जो मैंने लिया आईडी, और मैं यहाँ लिख दूंगा रो, और रो का नाम था मेरी आईडी। कॉलम का नाम इस रो में देता हूँ मैं कॉलम का नाम, क्योंकि ये रो है ना, ये वाला वेरिएबल है, और ये है हम अंदर कॉलम का नाम देते जो भी हमें फैच करना। अब मेरा यहाँ पे सेशन एक्टिवेट हो गया है, और सेशन एक्टिवेट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो मुझे डायरेक्ट डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करे। तो मैं यहाँ पे हेडर लिख दूंगा, हेडर के अंदर मैं लिखूँगा लोकेशन dashboard.php सिंपल गाइज, और मैंने यहाँ इसको बंद कर दिया। अब गाइज मैं डिपॉजिट पे जाऊंगा और मैं यहाँ पर भी एक सेशन स्टार्ट करूँगा, सेशन स्टार्ट, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं उसे फैच करूँगा एंड आईडी इक्वल टू $_सेशन, और यहाँ पर उसका नाम था आईडी, यही था मेरा सेशन। मैंने इसको ले लिया है और मैंने अंदर, अब मैं क्या करूँगा देखिए गाइस, अब मैंने ये सब बना दिया है।
अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब मैंने उसमें हेडर लिख दिया तो जब मेरा सब कुछ सही होगा तो मुझे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब वो मुझे ऐसे रीडायरेक्ट करेगा, ये मैंने डाला बिल्कुल करेक्ट आईडी पासवर्ड और ये मैंने कर दिया लॉगिन। ये मुझे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिया है इसने। सिंपल, मुझे बिल्कुल डैशबोर्ड पे इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है। और गाइस इसने मुझे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिया है। और अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब जो मैंने मनी मतलब ऑलरेडी डिपॉजिट कर रखी है, अब मैं उसको सबसे पहले डाटाबेस से लूँगा। अब डाटाबेस से लेने के बाद मैं उसमें नई जो डिपॉजिट मनी करनी है मैं उसको ऐड करूँगा और फिर मैं उसको दोबारा स्टोर करवा दूँगा डाटाबेस में। मैं कुछ ऐसा करूँगा। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे सबसे पहले अपडेट क्वेरी और इंसर्ट क्वेरी। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। वो ऐसे होगा, अगर पहले से ही वहाँ हमें वैल्यू मिल जाती है तो वो उसे अपडेट करेगा, और अगर हमें नहीं मिलती है तो हम उसको इंसर्ट करेंगे। हमें ये दो इन चीज़ों का लॉजिक बिल्ड करना है। अब वो लॉजिक बिल्ड हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम सबसे पहले यहाँ पर एक फिर से क्वेरी लिखेंगे जिससे हम फैच कर सकें। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूँ डॉलर क्वेरी इक्वल टू, और यहाँ पे अब मैं लगा रहा हूँ अपने क्वेरी सेलेक्ट के बाद मैं यहाँ पर करूँगा अपनी टेबल का नाम क्या था, उसमें डिपॉजिट में मेरी टेबल का नाम है अमाउंट। सो गाइज मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूँगा सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम डिपॉजिट। अब मैं बिल्कुल टेबल का नेम बिल्कुल ध्यान से डालना चाहिए। देखिए स्मॉल डी है तो आप स्मॉल डी ही डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर डाल दिया डिपॉजिट वेयर। अब मैं यहाँ लिखूँगा वेयर आई डी इक्वल टू, कॉलम का नेम है गाइज ये आईडी, और यहाँ वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी जो मैंने ऊपर यहाँ पे सेशन से इसमें डलवाई है अपने वेरिएबल में, और बस इसको बंद कर दूंगा। अब मैं इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको अब मैं इसको क्वेरी को कनेक्ट करूँगा। वो होता है MySQL क्वेरी से कनेक्ट करूँगा। दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं सिंपल, और वो पैरामीटर होते हैं, पहला होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, दूसरी होती है हमारी उसमें क्वेरी वाला वेरिएबल, और ये मैंने इसको बंद कर दिया। अब गाइज अगर ये प्रेजेंट हो, अगर वहाँ अमाउंट प्रेजेंट हो तब तो वो क्या नाम है अपडेट करेगा, वरना वो करेगा उसको इंसर्ट। हमको ये वाला फंडा बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वहाँ रो प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम यहाँ एक डॉलर का साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम प्रेजेंट इक्वल टू माई SQLi, गलती से ऊपर चला गया मैं, Ctrl+Z। सो गाइज माई SQLi नम रोज़, और मैं यहाँ पर अपना रिज़ल्ट लिख दूँगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया रिज़ल्ट, कि ये जो हमारी क्वेरी चली है उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आएगा। और यहाँ पर रिज़ल्ट आने के बाद हम चेक करेंगे जो हमारा रिज़ल्ट है वो उसमें कुछ प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट हो, इफ़, अब हम यहाँ इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ़ डॉलर प्रेजेंट इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ डॉलर प्रेजेंट इज़ ग्रेटर देन 0 देन इफ़ के अंदर आए, और अंदर आने के बाद उसमें अपडेट क्वेरी। अब हम यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे, अब हम सबसे पहले करेंगे इसे फैच करेंगे। अब फैच करेंगे, हम एक नई क्वेरी लिखेंगे एंड SQLs इक्वल टू, अब गाइज यहाँ पे हमने सिंपल कर दिया है, 0 से बड़ी होगी तो गाइज हमको अमाउंट चाहिए। अब अमाउंट लाने के लिए अब मैं यहाँ पर करूँगा डॉलर लूँगा एक, और यहाँ पे मैंने लिया रो, और रो के बाद अब मैं यहाँ पर लिखूँगा MySQLi फैच एरे, और जो मेरा होगा यहाँ पे होगा डॉलर रिज़ल्ट। सिंपल, कि मैं उस एरे को फैच करूँगा और मैं यहाँ पर स्टोर करा लूँगा एंड डिपॉजिट डॉलर डिपॉजिट इक्वल टू डॉलर रो, और कॉलम का नाम ये मैंने दे दिया, कॉलम का नाम जो है मेरा अमाउंट। सिंपल, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस डिपॉजिट में जो मेरी मनी है उसको ऐड करूँगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर टोटल, मैं लिख दिया डॉलर टोटल इक्वल टू डॉलर डिपॉजिट प्लस डॉलर मनी, और ये मैंने इसको कर दिया बंद। अब इसे बंद करने के बाद गाइस देखिए, अगर सिंपल लॉजिक है, अगर अमाउंट वहाँ पे मिलता है ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, तो वो अंदर आए, अंदर आकर उनको ऐड कर दे। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपडेट क्वेरी चला देंगे डॉलर
SQL डॉलर क्वेरीज इक्वल टू अपडेट डिपॉजिट वेयर, अपडेट कैपिटल कर देता हूँ जिससे वो कलर चेंज हो जाए और हमें सही से दिखे, अपडेट डिपॉजिट वेयर सॉरी अपडेट डिपॉजिट सेट अमाउंट इक्वल टू डॉलर टोटल वेयर आईडी इक्वल टू, और अपनी यहाँ पर सिंपल आईडी दे देंगे डॉलर आईडी। और ये हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डॉलर रिजल्ट इक्वल टू MySQL क्वेरी, अगेन 2 पैरामीटर्स पास करेंगे, वन इज कनेक्शन स्ट्रिंग एंड द सेकंड वन इज आवर क्वेरीज, आई मीन द क्वेरी जिस हमने कोड में रन कराई है, मतलब जिस वेरिएबल हमने वो क्वेरी रन कराई है। ये हमारी कनेक्ट हो चुकी है। अब गाइज अगर ये हो जाए तो वो उसको कहाँ रीडायरेक्ट कर दे, वो उसको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दे कहाँ पर, हमारे डैशबोर्ड पर। तो हम यहाँ लिखेंगे हेडर और अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे लोकेशन और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे dashboard.php। अगर सही हो जाए तो dashboard.php पे रीडायरेक्ट कर दे, सिंपल। अब गाइज हम यहाँ पे एक पार्ट बनाएंगे, ये हमारा इफ़ पार्ट था जो मेरे यहाँ तक चला। अब हम बनाएंगे एल्स पार्ट। अगर गाइज उसमें अमाउंट प्रेजेंट नहीं है तो क्या करें, और अगर उसमें अमाउंट प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर से बस सिंपल इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट कि वो अमाउंट आए उसे मनी में ऐड हो जाए। और यहाँ पर एंड मनी नहीं करेंगे, अगर उसमें अमाउंट प्रेजेंट नहीं है तो गाइज हम उसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम उसमें डायरेक्ट ये मनी को ऐड कर देंगे, इंसर्ट करके हम उसमें अमाउंट इंसर्ट कर देंगे और ये हो जाएगी। और फिर हम इसे कहाँ पे भेज देंगे, हम इसे सेम dashboard.php पे भेज देंगे, Ctrl+C Ctrl+V। अब गाइज मैं इसको चेक करके देखता हूँ एक बार फिर से। मैं डिपॉजिट पे गया, डिपॉजिट में मैंने यहाँ पे डाला 50.69, ये मैंने गाइज इस पर सबमिट कर दिया। अब गाइज ये मुझे डैशबोर्ड पे तो ले आया है। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे इसमें अमाउंट आया, डाटाबेस में नहीं आया। तो गाइज मेरा अमाउंट आ गया है 50.69। अब गाइज मैं अगर इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसमें 49.31 ऐड करूँगा तो ये मुझे टोटल 100 दिखाना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब मैं डिपॉजिट पे गया, 49.31 मैंने डिपॉजिट करे। अब मैं वापस डाटाबेस में गया, मैंने ब्राउज़ किया, गाइस देखिए टोटल बूम गाइस ये मुझे पूरा 100 दिखा रहा है। इसका मतलब हमारी ये क्वेरी और ये हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है कि जो हमारे डिपॉजिट है वो आए और पुराने में ऐड हो जाए, और अगर पुराना नहीं है तो वो नए बन जाए। अब गाइस इसको बेसिकली हम डैशबोर्ड पे कैसे शो कराएंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।